एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था कि हमने जो है ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड कर लिया था, वर्डप्रेस ठीक है इंस्टॉल कर ली थी और अपना जो है वर्डप्रेस का फोल्डर ज़ैम्प में आके htdocs के फोल्डर में आके यहाँ पेस्ट भी कर दिया था और उसको रीनेम भी कर दिया था। ठीक हो गया। यहाँ तक करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमने लोकल होस्ट में phpMyAdmin में हमने जाके अपना एक जो है डेटाबेस नेम क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी हम लोकल पे ही काम करेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर हम उसके बाद ऑनलाइन काम करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमने जो है ये हमारे पास प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर है। ठीक हो गया। हमने इधर आना है। ठीक है, इधर आके हमने क्रोम में लोकल होस्ट /phpMyAdmin, ठीक है, हम ये सर्च करेंगे तो हमारे पास ये लोकल होस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने न्यू डेटाबेस नेम क्रिएट करना है और डेटाबेस नेम लिखेंगे। डेटाबेस नेम आपने वही लिखना है जो आपने वहाँ पे रीनेम करके नेम लिखा हुआ है, मतलब हमने वहाँ रीनेम करके प्रैक्टिस का नेम दिया है उस फोल्डर को, वर्डप्रेस वाले फोल्डर को, तो हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस का नेम ही देंगे। ठीक है, और सब अल्फ़ाबेट्स छोटे लिखेंगे, यहाँ पे बड़े अल्फ़ाबेट्स यूज नहीं होते। वहाँ पे भी यही नेम दिया था, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस नेम भी इधर भी प्रैक्टिस ही देना है। ठीक है, और ये जो है हमने एक हम फिक्स कर लेते हैं ये UTF-8 जनरल CI। ठीक है, या तो आप ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये नहीं करना तो आप इसको जो है लोकल होस्ट पे ही छोड़ दें, इसको आप कोलेजन का ऑप्शन सिलेक्ट कर दें, फिर लोकल होस्ट जो मर्जी इसमें से सिलेक्ट कर लें। ठीक हो गया। हम चलें कोलेजन का नहीं करते, हम UTF-8 जनरल CI हम वही रख लेते हैं। ठीक है, या तो आप कोलेजन का सिलेक्ट कर लें ऑप्शन, या UTF-8 जनरल CI, या ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको आप जो है क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ओके, हमने क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। ये देखें प्रैक्टिस के नाम से यहाँ पे हमारे पास शो भी हो रही है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास डेटाबेस नेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, आपने डेटाबेस नेम का नाम क्या रखा था, प्रैक्टिस, तो आपने यहाँ पर भी प्रैक्टिस लिखना है। ठीक है, और आपने इसको सर्च आउट करना है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक हो गया, इसको आप करेंगे। अगर आपका जैसे ये मेरा भी एरर आया था, अगर आपका ये एरर आ जाता है तो इट्स मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। ठीक है, 404 एरर आ जाता है, इट्स मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या तो आपने डेटाबेस नेम जो लिखा है वो आप सही नहीं लिख रहे अपने, ठीक है, लोकल होस्ट के आगे, या फिर आपने जब वर्डप्रेस को कॉपी किया है वहाँ ज़ैम्प में वो आपने सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर 404 एरर आ जाता है। ठीक है, अच्छा हुआ चलें वो भी आ गया, मैंने आपको उस बारे में भी बता दिया। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये जो है लोकल होस्ट प्रैक्टिस जब हमने लिखा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इसमें हर तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में वर्डप्रेस को चला सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। ठीक हो गया, तो हम तो जाहिर सी बात है नॉर्मली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश पे रहने देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सब हमें पता है, हम इसको नहीं पढ़ते, बस हम इसको लेट्स गो कर देते होते हैं। ठीक हो गया। डेटाबेस नेम, अब आपने डेटाबेस नेम क्या देना है, जो आपने पीछे लिखा है प्रैक्टिस। ठीक हो गया। यूजर नेम, यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने यूजर नेम जो है एक ही देना है। जब आप लोकल पे काम कर रहे होंगे ना, और जब अपनी आप न्यू डेटाबेस नेम क्रिएट करेंगे तो आपने यूजर नेम जो है एक ही देना होता है, रूट के नेम से। ठीक हो गया ना, यूजर नेम आप यही देंगे। ठीक है, डेटाबेस नेम प्रैक्टिस और यूजर नेम रूट। और उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ नहीं देंगे। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है। ठीक है, और ये टेबल प्रीफिक्स WP इसको हम ऐसे रहने देते होते हैं और इसको सबमिट कर देते होते हैं। ठीक हो गया, कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिस, डेटाबेस नेम और यूजर नेम रूट, बस हम ये दो चीजें लिखते हैं और सबमिट करते हैं और रन द इंस्टॉलेशन। अब आप देखिएगा कि हमारी वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी डेटाबेस नेम के साथ। ठीक हो गया, ये देखें हमारी ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इसको
जो है साइट टाइटल, आप इसका नेम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लिख लें, कोई आपने सेमीकोलन लगाना है, कुछ भी लगाना है, कोई साइन लगाना है, कोई सिंबल लगाना है, ठीक है, @ एनीथिंग यू कैन यूज, ठीक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम चलें ऐसा करते हैं, हम प्रैक्टिस ही रख देते हैं, लेकिन हम पी चलें बड़ा कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों को वो करने समझाने के लिए। ठीक हो गया, पी हमने बड़ा कर दिया, वैसे हमने प्रैक्टिस ही रख दिया। ठीक हो गया। यूजर नेम हम यहाँ पे एडमिन दे देते होते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दे दें यहाँ पर, लेकिन पीछे हमने रूट ही देना है। यहाँ पे हमने एडमिन दे दिया। पासवर्ड हम अपनी मर्जी का रखते हैं जो हमें याद रह जाए। ठीक हो गया, हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वेरी वीक है वो कह रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। हम इसको यहाँ पे करते हैं कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है, हम इसको टिक कर देंगे और ईमेल दे देंगे। ईमेल हम दे देते हैं एडमिन, ठीक है, @gmail.com। ठीक हो गया, ये हमने इसकी ईमेल दे दी और यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब आपने अपना यूजर नेम क्या है, एडमिन, सारे अल्फाबेट्स छोटे हैं, ये याद रखना है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें, पासवर्ड और यूजर नेम एडमिन, आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है। और जो है ये लास्ट में आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं। अगर हम इसको टिक कर देते हैं, इट्स मीन्स ये गूगल पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तो अभी लोकल पे काम करना है, मीन्स ऑफलाइन काम करना है, हमने तो अभी ऑनलाइन काम करना ही नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो इसको आपने अनचेक ही रहने देना है और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना। अभी आपकी यहाँ पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये आपकी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो अब आपने इसको क्या करना है, या तो आप इसको यहीं से डायरेक्ट लॉगिन कर लें, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं यहीं पे डायरेक्ट। अदरवाइज ये देखिए आपका इस तरह आ जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे सेपरेटली भी आप इसको लिखें लोकल होस्ट स्लैश, जो आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखा हुआ है वो लिखेंगे, प्रैक्टिस स्लैश WP स्पेस एडमिन, ठीक है। एक मिनट, ठीक हो गया। या तो आप जैसे इंस्टॉल होगी आप उसको वहीं से डायरेक्ट लॉगिन कर लें, या आप यहाँ पे सेपरेटली लिख के ना लोकल होस्ट स्लैश प्रैक्टिस स्लैश WP एडमिन लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो है यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे, जो हमने अभी पीछे लिखा है एडमिन था हमारा यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड क्या था हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पासवर्ड था, ठीक है। हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम डैशबोर्ड की तरफ आ चुके हैं, ठीक है ना। ये हमारा हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और अब हमारी वर्डप्रेस जो है ओपन हो जाएगी। ये देखें आप, ठीक है ना, वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारे पास हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है ये डैशबोर्ड को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे कि ये सारी चीज़ें किस किस चीज़ का क्या मकसद है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में